नमस्कार साथियों, एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक 3 फेस लोको हो या कोई भी लोको हो, उससे संचालन से संबंधित वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाना शुरू किया है, वो है पुश पुल लोड का संचालन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि पुश पुल लोड होता क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नया लगाया गया है और इसको कैसे कैसे आपको संचालन करना है। तो ये पीछे आप मेरे पीछे फिगर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है पुश पुल ऑपरेशन और ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आपको एक लोड दिखाई दे रहा है और इस लोड के बीच में आपको एक लोको यहाँ फ्रंट पे दिखाई दे रहा है और दूसरा लोको आपको रियर में लगा हुआ देखा है। तो पुश पुल लोड एक ऐसा लोड है जिसमें दो लोको अटैच होते हैं, लेकिन दोनों लोको के बीच में लोड होता है। एक लोको फ्रंट पे, दूसरा लोको पीछे की तरफ अटैच किया जाता है। यही अगर आप लोग देखते हैं मल्टीपुल पावर में, तो मल्टीपुल पावर में इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं होता, इसके पीछे ही एक पावर और जोड़ा जाता है। तो ये हो गया पुश पुल लोड कैसे वर्क करता है। पुश पुल लोड में जिस लोको से आप वर्किंग करते हैं वो लोको कहलाता है मास्टर लोको और जो लोको पीछे की तरफ वर्क करता है वो कहलाता है स्लीव लोको। तो ये आपको पता चला कि पुश पुल लोड होता क्या है। पुश पुल लोड और मल्टीपल लोड में क्या क्या अंतर है वो अभी हम आगे इससे जानेंगे। तो ये अभी मेरा बताने का मतलब यही है कि पुश पुल लोड होता है ये कि एक लोको आगे लगा दिया और एक बीच में लोड होता है, उसके पीछे अगर एक लोड लगा है तो उस तरीके का लोको आपका पुश पुल अरेंजमेंट के साथ वर्क करता है। तो यही आपका होता है पुश पुल ऑपरेशन। पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुश पुल लोड। अब पुश पुल लोड में आगे जानेंगे कि पुश पुल लोड अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पुश पुल लोड में एक लोको की ज़रूरत होती है। ये लोको आप देख रहे हैं। इस लोको में जब ये शुरू हुआ था तो कुछ साइड के लोकोज ही थे, जैसे अजनी साइड में सबसे पहले साइड शुरू हुआ था, उसके बाद टीकेडी वगैरह हुआ था। तो दो लोको एक जैसे तैयार किए जाते हैं, फिर उनको जोड़ा जाता है। तो लोको कौन कौन से अरेंजमेंट में है, इस लोको में क्या क्या नए उपकरण लगाए गए हैं, कितने कपलर्स और एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, क्योंकि पुश पुल लोड को संचालन करने के लिए कपलर्स के थ्रू ही काम होता है। लोको को एनर्जाइज कैसे करेंगे, लोको में कैब बदली कैसे करेंगे, कैब की बदली आप यहाँ कह सकते हैं कि लोको को कैसे बदली करेंगे, यानी कि एक लोको से को अगर वो मास्टर लोको है तो उसको स्लीव लोको में कैसे बदलेंगे और स्लीव लोको को मास्टर लोको में कैसे बदलेंगे। उसके बाद अब क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन पास करना होता है जब आप मल्टी या सिंगल लोको लेके चल रहे होते हैं, तो आप क्योंकि एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं तो आपने खोला और बंद किया, आपका काम हो गया। लेकिन क्योंकि आप उसमें यहाँ बीच में एक लोड भी लगा हुआ है, तो ये आप न्यूट्रल सेक्शन दोनों को एक साथ कैसे पास करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए क्या अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कोई भी फॉल्ट आ जाए या संचार साधन की व्यवस्था आपकी फेल हो जाए, उस कंडीशन में आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा और आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसके बारे में हम आपसे आज बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हर आदमी के दिमाग में ये होता कि अगर दो लोको है तो मल्टी होगा, तो मैंने आपको बताया था मल्टी और इसमें क्या अंतर है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोनों लोको एक साथ जुड़े होते हैं मल्टीपल में, लेकिन पुश पुल लोको में दोनों लोको के बीच में एक लोड भी जुड़ा रहता है। इसमें कैब में मल्टीपल जब भी बनाते हैं तो दोनों बीच के लोको आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, आगे पीछे के ही लोकोज के पेंटोज को वर्किंग में लिया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी पेंटो नहीं निकाला जाता है, उसमें आपको पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन के आधार पर ही कौन सा पेंटो उठेगा और कौन सा
बैठेगा वो डिसाइड किया जाता है। दोनों लोगों के रूफ बार केबल से जोड़ा गया है, इनमें केबल से नहीं जोड़ा गया है। इसमें आपके पूरे के पूरे जो कोच होता है उसके नीचे से केबलिंग बिछाई गई है, प्लस कपलर्स लगाए गए हैं, उनके थ्रू आपका पुश पुल का संचालन किया जाता है। देन मल्टीपुल लोको अगर आपका है तो उसमें स्लैब लोको का बीसीबी मास्टर लोको के बीसीबी से 0.5 सेकेंड के लैग के बाद बंद होता है। जब भी यानी कि आप डीजे खोलेंगे और बंद करेंगे तो करीब 0.5 सेकेंड का लैग आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पुश पुल लोको में ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि बीच में एक लोड लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि जब आप मास्टर लोको का बीसीबी खोलेंगे तो पीछे वाले का 330 मीटर के बाद स्वतः ही खुलेगा, और जब आप इसका बंद करेंगे तो इसका तो तत्काल बंद हो जाएगा, लेकिन पीछे वाले का 750 मीटर के बाद बंद होगा। तो ये एक विशेष फायदा है, और क्योंकि इस तरह से उसमें ऑटोमेटिक अरेंजमेंट आपका दिया है। देन आप जब गाड़ी खींचते हैं मल्टीपल में तो एक झटका महसूस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी झटका महसूस नहीं, बगैर झटके के आप स्मूथ गाड़ी का संचालन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो अंतर होता है कि मल्टीपल लोको में जब आप गंतव्य पर पहुँचते हैं तो पहुंचते समय आपको शंटिंग करने में बहुत समय लगता है, यानी कि आप एक लोग उधर से काटेंगे, फिर शंट मिलेगा, फिर बैक करेंगे, लेके आएंगे। तो उसमें अगर लोगों में किसी ऐसा स्टेशन है जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है तो वहाँ बहुत समय आपको लगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ शंटिंग का समय बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि आप पहुँचिए, एक स्लीव लोगों को मास्टर लोको बनाइए और मास्टर लोको को स्लीव लोको बनाइए, आपका काम हो गया, फिर अभी आप चलने के लिए रेडी है। दूसरा ये है कि अब अगले मल्टीपल लोको में अगर आगे वाला लोको फेल हो गया तो पीछे वाले जो स्लैब लोको है उसको ही मास्टर लोको आपको बनाना पड़ेगा, आगे वाले को डेड कर बना के आपको संचालन करना पड़ता है, और ब्लॉक सेक्शन ही अधिकतर आप साफ कर सकते हैं। लेकिन पुश पुल में क्या है कि अगर आपका कोई भी लोको फेल हुआ, आप दूसरे लोको को डेड बना के उस एक लोको से ही गाड़ी का काम आराम से इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप मास्टर लोको से चल रहे हैं, पीछे स्लैब लोको फेल हुआ तो उसको आप डेड कर दीजिए और केवल आगे वाले से आप गाड़ी चलाइए, तो आपका जो है वर्किंग प्रभावित नहीं होगा, उसमें आप कॉमनली काम कर सकते हैं। इसका जो मल्टीपल लोगों का जो सेल्फ होल्ड मोड होता है वो 10 मिनट के लिए एक्टिव होता है, और जो पुश पुल वाला होता है इसका जो सेल्फ होल्ड मोड होता है वो 60 मिनट तक एक्टिव रहता है, यानी कि आप इजीली लोगों को चेंज कर सकते हैं, मास्टर को स्लीव और स्लीव को मास्टर लोगो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीपुल और पुश पुल में बेसिक अंतर जो अभी आपने जाना कि वो इस तरह से होता है। अब क्या क्या नए उपकरण लगाए गए हैं, मैंने अभी आपको बताया कि लिखा है कि मास्टर लोको और स्लीव लोको होता है, दैट्स इट। इसमें पैनल ए पर या पैनल डी के ऊपर, पैनल ए या पैनल डी, फिर से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, या तो पैनल ए पर आपको दिख सकता है या पैनल डी पर आपको दिख सकता है। वहाँ पर 3 चीज़ें नई लगाई गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पैनल डी पर एक चीज़ ये एक्स्ट्रा लगी हुई आपको दिख रही है, दूसरा ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, और तीसरा ये एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रही है। पहला है एडिशनल BPFA, एक एडिशनल RSDJ का लैम्प और एक एडिशनल BL स्लॉट। सेम अगर ये पैनल डी पर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं देखने, तो इस तरीके से पैनल ए पर भी इस तरीके से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, एक एडिशनल BL स्लॉट, एक एडिशनल BPFA, एक एडिशनल LSDJ का लैम्प। ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि आप मास्टर लोको से ही स्लीव लोको को भी एनर्जाइज कर सकें और वहीं से उसको शट डाउन कर सकें। यानी कि आप
अगर स्लीव लोको पे नहीं भी है तो आप उसको यहीं से इनर्जाइज कर सकते हैं और यहीं से उसको शट डाउन भी कर सकते हैं, बशर्ते आपने जो अरेंजमेंट की शर्तें हैं वो आपने पूरी की हो। तो इस तरीके से ये एडिशनल चीज़ें आपके इस लोको में लगाया गया। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक LHDJ का लैंप, एक BL की स्लॉट और एक BPFA लगाया गया है। साथ ही साथ एक इसमें और मॉडिफिकेशन किया गया है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप न्यूट्रल सेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्मल लोको लेके चलते हैं तो डीजे क्लोज बोर्ड ओपन बोर्ड में आपने खोला और बंद किया, इजीली हो गया। लेकिन अगर आप पुश पुल लोको चल रहे हैं तो एक लोको तो आगे एक पीछे लगा हुआ है, तो दोनों का अगर एक साथ खुल जाएगा बंद हो जाएगा तो आगे वाला तो निकल गया लेकिन पीछे वाला तो भी पीछे आ रहा है, तो फिर उसका मूवमेंट कैसे होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ZNN स्विच, यानी कि यहाँ होता था ZTEL स्विच, उसी को उपयोग करके यहाँ पर एक ZNN नीचे लिख दिया गया है। ये स्विच आपको न्यूट्रल सेक्शन पास करने में नेगोशिएशन करेगा। तो ये चीज़ें आपके लोको में अतिरिक्त लगाई गई है और कुछ कपलर्स अतिरिक्त लगाए गए हैं। आगे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कपलर्स लगाए गए हैं। टोटल 4 कपलर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। 2 अभी तक आप देखते आ रहे थे जो आपकी हेडलाइट के ऊपर लगे होते हैं, वहाँ पर आपने देखा एक मल्टी यूनिट के लिए होता है, एक होटल लोड के लिए होता है। उसके अतिरिक्त 2 नीचे की तरफ UIC कपलर और 2 IBC कपलर और एक्स्ट्रा पुश पुल लोड को चलाने के लिए लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले एक UIC कपलर जो पहले से आपने देखा कि लगे होते हैं। एक जहाँ ALP साइड होता है वो हमेशा होटल लोड के लिए और लोकोपाइटर पुश पुल लोड के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये होटल लोड के लिए और एक पुश पुल लोड के लिए होता है। नीचे की तरफ 2 बड़े IBC कपलर लगे होते हैं, ये भी होटल लोड कनेक्टिंग करने के लिए होते हैं। जब आप पुश पुल के लिए लोगों को रेडी करेंगे तो आपको ये अभी आप दिख रहे हैं 24 पिन के और आगे देखेंगे आप 18 पिन के भी 2 कपलर लगे हैं। एक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ, एक इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये 2 कपलर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि अब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 इतने सारे कपलर्स आपके इसमें एक्स्ट्रा लोको में अरेंजमेंट करके लगाए गए हैं। एंड क्योंकि आपको तो पीछे जो लोको लगा है उसको भी कपलर से जोड़ना है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि पूरे कोच के नीचे से केबलों को लेंग करके ले जाया गया है। तो कोच के दोनों तरफ भी मेल फीमेल कपलर्स लगाए गए हैं जो लोको के कपलर से अटैच होके पीछे वाले लोको के कनेक्शन करने में काम आ रहे हैं। यहाँ आप कनेक्शन हुए भी देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट आपके कोच से कनेक्ट है दोनों, और नीचे की तरफ भी 2 आपके कपलर IBC कपलर कनेक्ट हैं और पीछे भी UIC कपलर्स के थ्रू कनेक्ट है। तो इस तरीके से आपके एक्सिस कपलर इसके अंदर लगाए गए। अब बात कर रहे हैं कि लोको को आप लोग एनर्जाइज कैसे करेंगे। इसके ऊपर देखिए अभी क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप थोड़ा सा धैर्य से देखेंगे तो एक ही मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा पुश पुल अरेंजमेंट आपकी समझ में आए। तो लोगों को एनर्जाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको स्लैब लोको से कुछ नहीं करना, बस स्लैब लोको पे थोड़ा सा आपको सेटअप करना है, वो आपको करना है। आपके लोको जो 3 फेस होते हैं वो 2 तरीके के ब्रेक सिस्टम के साथ देखने के लिए मिलते हैं। या तो आपके पास होगा E70 या तो होगा आपके पास CCB में 1.5 लगभग अब समाप्त हो गया है, मैक्सिमम 2.0 ही देखने के लिए मिल रहा है। तो वहाँ पर कॉक की पोजीशन क्या रहेगी और E70 के अंदर कॉक की पोजीशन क्या रहेगी, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले दोनों के आपको जंपर्स कनेक्ट कराने हैं। जंपर्स कराने के स्लीव लोको मास्टर लोको एनर्जाइज करने में BP पाइप PF आपके हो गए और आपके जो जंपर हैं और जोड़ने हैं ताकि आप उसका स्मूथली संचालन करा सकें। ठीक है, एक बात नोट करने के लिए यहाँ पहले लिख दी है
कि अगर पेंटो सेलेक्टर स्विच दोनों के आपने ऑटो पे रखे हैं, यानी इसका भी आपने ऑटो पे रखा है, उसका भी आपने ऑटो पे रखा है, तो क्या होगा कि एकदम आगे वाला और एकदम पीछे वाले के ही पेंटो आपको उड़ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हम मास्टर लोगो उसके पीछे वाले लोगों से वर्किंग करें, तो फिर उसके लिए आपको मास्टर लोगो का जो पेंटो सेलेक्टर स्विच है उसकी पोजीशन को सेकंड की तरफ करना होगा, तभी आप पीछे वाला लीडिंग में ही होना चाहिए और उसके लिए कैप 2 आपकी लीडिंग में होनी चाहिए। अगर कैप 1 लीडिंग में है तो फिर आपका 1 पे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन ऑटो 1 और 2 होती है, बिल्कुल वैसे ही ये काम करेगा। यानी अगर आप इसको दोनों को ऑटो पर रखेंगे तो मोस्ट लाइकली आगे वाला और पीछे वाला उठ जाएगा, लेकिन आप मास्टर लोगों को पीछे वाला उठाना है तो फिर इस तरीके से आपको उसमें बदलाव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैंने अभी आपको बताया था ब्रेक सिस्टम के आधार पर कॉक की पोजीशन क्या होगी। ये सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉक की पोजीशन आपको कैसे रखनी है। देखिए पेंटो सेलेक्टर स्विच मैंने अभी आपको बताया था, चाहे CCB हो, E70 हो, सब में ऑटो रहेगा। बस अंतर इतना है कि अगर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से पेंटो उठाना है फिर आपको उसको फर्स्ट या सेकंड पर रखने की ज़रूरत होगी। 136 नंबर का बहुत रोल है कि ये एक लोगों में आपका खुला रहेगा, एक शायद गलत टाइप हो गया, यहाँ पर क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा। और 70 नंबर ये खुला रहेगा, ये भी खुला रहेगा, ये 74 नंबर खुला रहेगा 47 नंबर डेड में भी बंद रहेगा, यानी डेड लोगों कॉक है ये मास्टर लोको में भी और स्लैब लोको में भी क्लोज रहेगा। IG38 चाबी है वो दोनों में ही आपकी ओपन रहेगी, चाहे E70 हो या CCB हो। अब ये इधर इसलिए लिख दिया है कि आप देखते हैं कि CCB में आपका 70 नंबर काक नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको मोड स्विच मिलता है, मोड स्विच मिलता है। उस स्विच की 4 पोजीशन होती है, जैसे आपको पता है। जिस कैप से आप वर्किंग कर रहे हैं उस कैप का ही आपको लीड पर रखना है, लीड पर रखना है, बाकी सब में आपका ट्रेल पर रहेगा। तो ये सिंपल थ्योरी है, जैसे आप मल्टी में करते हैं कि आगे जिस कैप से वर्किंग कर रहे हैं उसका लीड पर, बाकी सबका ट्रेल पे रहेगा। और 136 नंबर मास्टर लोको का खुला रहेगा और जो स्लैब लोको है उसका बंद रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको कॉक की पोजीशन रखनी है। अब स्लैब लोगों पर आपको क्या कार्यवाही करनी है? स्लैब लोगों पर कार्यवाही करने के लिए मैंने आपको बताया था केवल आपको MCB ऑन करनी है, बैटरी ऑन करना है, 110 112.1 दोनों को SB2 में लगी होती है, वहाँ से ऑन करना है। SA9 को रिलीज पोजीशन पर रखना है और आपको चेक करना है कि उसके ब्रेक्स रिलीज हो गए हैं और दोनों कैप के A9 को न्यूट्रल पर करके निकालना है। अगर वो आपका E70 टाइप का है और CCB है तो आपको पता है कि उसको आपको FS पे करके लॉक करना होता है और SA9 को रिलीज पे रखना है। तो इस तरीके से आपका ये स्लैब लोगों पे केवल आपको इतनी ही कार्रवाई करनी है, बाकी सारी कार्रवाई आपको मास्टर लोगों पे करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोग क्या एडिशनल चीज़ें लगाई गई हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें जो 3 चीज़ें एडिशनल लगाई गई थी, BL DJ का स्लॉट, एक आपका LS DJ का लैम्प और एक BPFA, वो यहाँ आपको काम आएगी। अब आप मास्टर लोगों से ही एनर्जाइज करेंगे तो सबसे पहले आपको एडिशनल जो BL स्लॉट है उसके अंदर चाबी लगानी है। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका पैनल A है, एक BL स्लॉट यहाँ होता है और दूसरे एक यहाँ होते हैं, 3 चीज़ एक्स्ट्रा लगी होती है जिनके बारे में ये BL स्लॉट हो गया, ये BPFA हो गया और ये आपका LS DJ का लैम्प हो। तो सबसे पहले चाबी आपको इस BL स्लॉट में नहीं लगानी है, क्यों? पहले आप जब भी लोगो एनर्जाइज कर रहे हैं तो आप स्लीप लोगों को पहले एनर्जाइज करेंगे और शट डाउन कर रहे हैं तो पहले मास्टर लोगो जिससे आप वर्किंग कर रहे थे वो होगा, बाद में स्लीप लोगो होगा।
तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इस एडिशनल में BL स्लॉट में चाबी लगानी है और ऑफ पोजीशन से D की तरफ करनी है। जब आप इसको ऑफ से D की तरफ करेंगे तो एडिशनल ये जो LSDJ का लैंप है ये जलेगा, सेल्फ टेस्टिंग होगी। इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ एडिशनल हो गई है और ये BPFA का जो लैंप है एक बार जलकर बुझ जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका पीछे वाला जो लोको है वो इनर्जाइज होने की कंडीशन की शर्तें पूरा कर चुका है। वहाँ नोड नंबर 504 आ गया। देन आपको क्या करना है कि अब पीछे वाले लोको को सेल्फ होल्ड मोड में डालना है। तो उसके लिए आपको चाबी को D से ऑफ की तरफ करके निकाल लेना है। जब आप उसको निकालेंगे तो स्लैब लोको का जो DDU है उस पर नोड नंबर 616 आएगा। अब ये आप वहीं जाके देख सकते हैं क्योंकि आपने मास्टर लोको को एनर्जाइज नहीं किया है तो इसकी डिस्प्ले अभी ऑफ है। ये तब आपको इस लोको पे दिखाई देगा जब आप मास्टर लोको को भी एनर्जाइज कर लेंगे। अब BL चाबी आपके हाथ में आ गई, तब आपको BL चाबी यहाँ ऑफ पर लगानी है। ऑफ पर लगा के आपको D की तरफ कर देना। जब आप D की तरफ कर देंगे तो इसकी DDU में ही दोनों लोगों की इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अब आप पीछे वाले लोगों और साथ में मास्टर लोगों को भी एनर्जाइज करने के लिए रेडी हैं। तो दोनों एक साथ नॉर्मल जैसे लोगों एनर्जाइज करते हैं। नोड नंबर 504, 550, 570, 590 और 596, इससे नोड से आप अपने लोगों को नॉर्मल लोगों की तरह एनर्जाइज करिए और वर्किंग करने के लिए रेडी रहिए। तो ये आपका हो गया कि आप लोगों को एनर्जाइज कैसे करें। इंफॉर्मेशन की बात आ रही है। अभी मैंने आपको कहा जब आप मास्टर लोगों को एनर्जाइज कर लेंगे तो इस तरह से दो कॉलम आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको मास्टर लोगों की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और यहाँ आपको स्लीव लोगों की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 10 कॉन्फ़िगरेशन, लोको नंबर इतना और लोको नंबर इतना, दोनों लोगों के नंबर एक साथ आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि कैब आप कैसे चेंज करेंगे या लोको आप कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पुश पुल लोड में आपका जो ये सेल्फ होल्ड मोड है वो 60 मिनट लगभग काम करता है। तो उतना समय आपके पास है, इजीली आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मास्टर लोको को स्लैब लोको बनाना है और स्लैब लोको को आपको मास्टर लोको बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले गाड़ी खड़ी करेंगे, A9 SA9 अप्लाई करेंगे, थ्रॉटल को 0 पर करें और रिवर्सल को न्यूट्रल करके निकाल लें। एक चीज़ इस बीच में ध्यान रखनी है आपको, मैंने आपको बताया था कि ZNN जो स्विच है उसको ऑफ पोजीशन में ही रखिए। अगर आप उसको ऑन में ही रखे रहेंगे तो फिर दोनों लोगों का जो डीजे है वो एक साथ बंद क्लोज नहीं होगा। उसमें फिर वही शर्त लग जाएगी 330 मीटर की दूरी आपका लोगो तय करना चाहिए और 750 मीटर की दूरी तय करना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोगों को ये ऑफ पोजीशन में ही रखिए। BCB ओपन करना है और नोड नंबर के हिसाब से दोनों लोगों के DDU में चेक करते हुए काम करेंगे। पेंटोग्राफ लोअर करेंगे। SA9 इस कंडीशन में आपको रिलीज़ रखना है। अगर आप रिलीज़ नहीं रखेंगे तो ब्रेक वाइंडिंग हो जाएगी, फिर वो रिलीज़ करने के लिए आपको कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ग्रेडियंट है वहाँ पर आपको ब्रेक वाइंडिंग ढलान से बचने के लिए वुडन वेज लगाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इतना सारा कार्रवाई आपको मास्टर लोगों पे करना है। BL की को मास्टर लोगों को जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जब भी आप लोगो ऑफ करने जाएंगे तो मास्टर लोगों को ऑफ करेंगे और बाद में आप स्लीव लोगो करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने के लिए सिंपल तरीका जो आप पहले से करते आ रहे हैं वही है, D से ऑफ, ऑफ से C और C से ऑफ। एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से करके आपको चाबी मिल जाएगी और आपका मास्टर लोको ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जो चाबी है वो आपको चाबी एडिशनल वाले स्लॉट में लगानी है ऑफ पर
और ऑफ पर लगा के इसको सी की तरफ कर देना है और फिर सी से ऑफ की तरफ कर देना है। जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपका जो स्लीप लोको है वो भी ऑफ हो जाएगा। अब एक काम और आपको यहाँ करना है, वो है आपके कॉक नंबर 136 की पोजीशन को चेंज करना। अभी खुला है तो उसको क्लोज कर दीजिए और सीसीबी है तो मोड स्विच को ट्रेल पर डाल दीजिए। ठीक है, एंड स्लीप लोगों पे फिर आपको सिर्फ यही दो ही कार्रवाई करनी है कि वहाँ जाके आपको 136 नंबर कॉक को बंद होगा खोल लेना है, सीसीबी है तो मोड स्विच को लीड पर डाल देना है। अब लोगों को पहले की विधि से ही आपको एनर्जाइज करना है। देन लास्ट में आपकी एक चीज़ और बचती है, वो है न्यूट्रल सेक्शन को आप कैसे पास करेंगे। तो सारा कुछ वैसे ही करना है जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे नॉर्मल लोगों में क्या करते हैं कि भैया 500 मीटर बोर्ड आया तो प्रेशर आपने सुनिश्चित कर लिया, 250 मीटर बोर्ड आया तो थ्रॉटल को आपने 0 कर दिया। लेकिन एक चीज़ इसको ध्यान पर रखना है, बस वो ज़रूरी है कि ZNN स्विच को आपको ऑन पर इंश्योर करना है या रखना है। ऑन पर नहीं होगा तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों पेंटो डीजे एक साथ खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे और फिर जब पीछे वाला लोगो पहुंचेगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए इसको आपको ऑन पे रखना है। उस कंडीशन में वही 330 मीटर के बाद खुलेगा और 750 मीटर के बाद ऑटोमेटिक बंद होगा। डीजे क्लोज बोर्ड पर डीजे करेंगे और LS डीजे का बुझना सुनिश्चित करेंगे और इस दौरान एडिशनल जो स्लॉट होगा उसका LS डीजे भी आपका बुझा रहेगा, अर्थात स्लैब लोको का डीजे क्लोज रहेगा। वही शर्त है, मैंने अभी आपको बोल के बता दिया है कि डीजे ओपन करने के लिए 330 मीटर बाद जलेगा बुझेगा और 750 मीटर बाद आपका ऑफ होगा। जब आप न्यूट्रल सेक्शन पास कर लें, पीछे वाला जब पास हो जाए या पीछे वाले का जब क्लोज हो जाए स्लैब लोको का, तब उस समय ZNN स्विच को आपको ऑफ कर देना है और देन आप मास्टर जो हैंडल है या थ्रॉटल है उसको आराम से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूट्रल सेक्शन को आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना नॉर्मल लोको और पुश पुल लोको के अंतर कि आपको उस समय ZNN स्विच को ऑन पर होना इंश्योर करना है। एंड फॉल्ट जब भी आएगा तो पुश पुल में DDO में कोई भी फ्रंट मैसेज प्रदर्शित नहीं होगा, वो उसके बैकएंड में सेव होता रहेगा। बस आप उसको उसकी DDS में जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी लोको में खराबी आ रही है तो वो मास्टर लोको के फ्रंट मैसेज पर दिखेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आपके पास समस्या है। उस लोको का क्रमांक नंबर जिसमें फॉल्ट आ रहा है वो आपको दिखाई देगा, यानी मास्टर का है तो मास्टर का, स्लीप का है तो स्लीप का। इन केस अगर दोनों लोको के बीच कम्युनिकेशन फेल हो जाए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन फेल हो गया तो आपके पास DDO पर मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन डिस्टरबेंस का मैसेज प्रदर्शित होगा, मास्टर लोगों का डीजे आपका ट्रिप हो जाएगा, स्लैब लोगों का डीजे ट्रिप तथा पेंटो नीचे आ जाएगा। खराबी स्लैब लोगों में रहने पर अकेले मास्टर लोगों का डीजे ही केवल क्लोज होगा। एक चीज़ मैंने आपको पहले से अभी बताया ही है कि जब भी इस तरह से होगा तो स्लैब लोको का जो सेल्फ होल्ड मोड है वो 60 मिनट तक एक्टिव रहेगा। आगे वही लिखा है कि स्लैब लोको का जो सेल्फ होल्ड मोड है वो 1 घंटे तक क्लियर होगा। उस दौरान आप अपना ब्लॉक सेक्शन क्लियर आराम से कर सकते हैं। अगर 1 घंटे के बाद भी आप गाड़ी चलाने का प्रयास करेंगे, कोई भी उसको नहीं करेंगे डेड, तो उसका C ऑफ हो जाएगा और आपकी पूरी गाड़ी में एक साथ ब्रेकिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन फेलियर जब भी आएगा और जिस लोको में होगा वो आपका 1 घंटे तक सेल्फ होल्ड मोड की तरह काम करेगा, पीछे वाला स्लैब लोको। उस कंडीशन में आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके जिस भी लोको में खराबी है उसको डेड बनाने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की कि पुश पुल होता क्या है, पुश पुल में कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, पुश पुल में आप कैप चेंज कैसे करेंगे, न्यूट्रल सेक्शन कैसे पास करेंगे और आप लोगों को एनर्जाइज कैसे करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी नए टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।